कि वसा कोशिका जो फैट होता है, जो चर्बी होता है, उसको लोग वसा कोशिका बोलते हैं। फिर मेल में क्या होता है, शुक्राणु यानी कि नर जनन कोशिका। उसके बाद है आपका तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका नहीं, हमारे बॉडी की जो ये जो तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है ना। और इसकी लंबाई अगर माइक्रोमीटर में देखें तो आपका 10 से 25 माइक्रोमीटर होता है ना। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तंत्रिका कोशिका का लंबाई होता है। यह तंत्रिका कोशिका है ना, ये दिमाग का अहम हिस्सा होता है, मस्तिष्क का। यह पूरा बॉडी को क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग आज देख रहे हैं जंतुओं में अनेक प्रकार की कोशिकाएं। और पिछली कक्षा में हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। कि बीच में क्या होता है, ये केंद्रक होता है। इसको जो साइड में जो है इसको क्या बोलते हैं, ध्रुविका बोलते हैं, जिससे सूचनाओं को ये कैच करता है। इस पार्ट को तंत्रिकाश बोलते हैं। और इसका जो अंतिम सिरा है ये कोशिका का अंतिम सिरा है ना। इसके हम लोग आगे क्या देखेंगे, जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, यानी जितने भी जीव हैं उसको कोशिका के आधार पर लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो पहला हमारा एक कोशिकीय जीव। पहला क्या है, एक कोशिकीय जीव। अगर एक कोशिकीय जीव की हम लोग बात करेंगे ना, तो यह जीव एक कोशिका से बने होते हैं। यह जो एक कोशिकीय जीव है वो एक कोशिका से क्या होते हैं, बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका के माध्यम से ही किया जाता है। और इनकी जो आयु होती है, इनकी जो आयु या फिर उम्र जो होती है वो कम होती है ना। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अमीबा, तुम लोग बहुत जान चुके हैं, बोलता की भाषा में क्या, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा और क्लैडोमिडोमोनास हो जाएगा इत्यादि। ये सभी जितने भी हैं एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएंगे। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव में देखो, बहुकोशिकीय में साफ पता चल रहा है कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जो भी जीव है उनको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। यह जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है और इनमें कार्य का विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग जो कोशिका है वो अलग अलग काम करेगी। जैसे रक्त कोशिका जो है इसका कार्य अलग है, अस्थि कोशिका का जो काम है इसका भी अलग है। यानी जितने भी कोशिका है ना, अलग अलग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखो मादा जनन अंग जो अंडाणु कोशिका है, उसी तरह नर जनन अंग जो शुक्राणु कोशिका, इनका कार्य अलग अलग है ना। इनकी आयु जो है ना वो अधिक होती है, यानी एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव की जो उम्र है वो क्या होती है, अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आप, हम, मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, चींटी, जितने भी ये सब है, ये सभी क्या है, बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल। बात समझ में आया? आज का क्लास कैसे लगा आप लोगों को? अब यहाँ पे एक बात तुम लोगों को कहना चाहेंगे, है ना। एक शायरी सुनाए क्या? एक शायरी। जीवन में सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में सदैव